हमने आपको जम्मू कश्मीर के राज्यसभा सीट्स के बारे में बातचीत की थी। अब आपको सीधे लेकर चलते हैं वेस्ट बंगाल, जहां पर एक कंट्रोवर्शियल बयान में ममता बनर्जी जो है वो फंस चुकी है। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से आई एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया है, पूरे देश के दिल को दहला दिया है। एक 23 साल की एमबीबीएस स्टूडेंट्स, एक सपनों से भरी लड़की जिसका सपना था कि लोगों का इलाज करना, दुनिया को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मेडिकल फील्ड में प्रोवाइड करना, और उनके साथ जो हुआ है, जब आप सुनेंगे आपका दिल भी लरस जाएगा। और जब लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा, रात को लड़की कैंपस से बाहर क्यों गई? ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बात कर रही है। एक औरत ही दूसरी औरत की पीड़ा समझ सकती है, लेकिन इस समय मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियन बात कर रहा है। यह वही बात है, लड़की के कपड़े छोटे थे, लड़की ढकी हुई नहीं थी, तो उसका बलात्कार हुआ। तो फिर बिल्किस बानो को क्या हुआ? फिर आसिफा को क्या हुआ? क्या उन्होंने भी शॉर्ट्स पहने हुए थे या छोटे कपड़े पहने हुए थे? ये मानसिकता जो है मर्दों के अंदर, ये आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये सवाल जो है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रात को लड़की कैंपस से बाहर क्यों गई, पर सवाल ये उठता है, क्या रात होने पर एक लड़की का आजादी, एक लड़की की जो आजादी है वो छिन जाती है? वो खामोशी के साथ अपने कमरे में बैठ जाए, वो कुछ ना करे? आज हर माँ, हर बहन, हर बेटी का दिल ये पूछ रहा है कि कब तक हमारी बेटियां अपनी ही धरती पर खुद को महफूज नहीं कर पाएंगी। सवाल बहुत है, जवाब देने के लिए सरकार को मीडिया के सामने आना पड़ेगा। ममता बनर्जी एक औरत है, ममता बनर्जी वहां वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर है, और ममता बनर्जी को यह लगना चाहिए कि ये जो हादसा 23 साल की लड़की के साथ हुआ है, यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान के अंदर 6 बजे के बाद या दिन दहाड़े एक लड़की महफूज नहीं है। यही बात आप मान के चले कि सऊदी अरब में हिंदुस्तान के एक यूट्यूबर ने सुबह के 3 बजे यूट्यूब पर एक वीडियो को चढ़ाया, एक अपलोड वीडियो की, और इस वीडियो में उसने साफ तौर पर यह कहा कि मैं इतना सिक्योर महसूस कर रही हूं इस देश में। हमारे देश में लॉ की धज्जियां उड़ गई हैं। हमारे देश में बलात्कारी को भी वकील दिया जाता है। हमारे देश में बलात्कारियों को भी 3 वक्त का खाना मिलता है। हमारे देश में विक्टिम को यह कहा जाता है कि तुम अपनी इज्जत को बचाओ। क्या हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी इसका होना, या अगर आप एक ऐसा लॉ बनाते हैं जिसको आप रेपिस्ट पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप यकीन माने हिंदुस्तान से अच्छा देश आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हमारी वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी एक औरत होकर इस तरीके का बयान कर रही है कि कॉलेज कैंपस की जिम्मेवारी है, आपको क्या मालूम है वो लड़की रात में क्यों बाहर गई? आप एक ही दिमाग को लेकर चलते हैं कि अगर लड़की 8 बजे के बाद बाहर निकली है तो आप उसके कैरेक्टर पर डायरेक्ट बात करेंगे। क्या वो लड़कियां नहीं जो रात में नाइट ड्यूटी दे रही हैं? क्या वो लड़कियां नहीं जो रात में प्लेन उड़ा रही हैं? क्या वो लड़कियां नहीं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, क्या वो रात में मीटिंग्स नहीं करते? ये सब होता है, लेकिन मानसिकता जो है, जब गंदगी हो दिमाग के अंदर तो उसका इलाज नहीं है। हमारे देश में आज भी, इस देश में लड़की और औरत को लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन इस प्रकार से उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है, और ऐसे दरिंदे हिंदुस्तान की सड़कों पर खुले घूमते हैं। और जब कानून की आप बात करते हैं तो कानून की धज्जियां यही लोग उड़ाने वाले। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ हिंदुस्तान की सड़कों पर किसी की इज्जत और आबरू को निस्तो नाबूद किया गया है, छीना गया है, उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंची है, और आप उनके कपड़ों की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी मानसिकता वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की हो सकती है, तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप देखते रहिए चैनल 1, आकिब आफ्ताब के साथ।